क्लास 9 मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। हमें ह्यूमिडिटी दे रखी है इन परसेंटेज में एक सिटी की, एक शहर की 98.1, 98.6, 99.2 इस तरह से हमें 30 डेज़ की ह्यूमिडिटी दे रखी है। हमने करना क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88 इस तरह का हमने क्लासेस लेकर हमने इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 84 टू 86, 86 टू 88 ये एक कॉन्टीन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया था, जो 14.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो ज़रूर देख लेना आप। उसमें हमने किया था कि कॉन्टीन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिसकॉन्टीन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्टीन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसकी टेबल बनानी है। सेकंड है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट, और आपने बताना है कि ये जो डेटा है वो किस मंथ का हो सकता है, किस सीजन का हो सकता है। थर्ड है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज बतानी है इस डेटा की रेंज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, जैसे हमने ये बनानी थी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था ये क्लासेस लेकर, तो देख लेंगे सबसे कम कौन सी है और सबसे ज़्यादा कौन सी है। ठीक है, तो सबसे कम वाली जो वैल्यू है वो 84.9 है और सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू है 99.2। ठीक है, तो हम अब बनाएंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस तरह से आपने बनाना है, ये ले लेंगे हम, इधर एक कॉलम में लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरे कॉलम में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसने क्या कहा था 84 टू 86 इस तरह से लेना है, 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 90। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ले लिया है 100 तक। ठीक है, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो 99.2 थी, तो हमने 100 तक इसको ले लिया। अब हमने देखना है 84 से 86 तक। इसका क्या मतलब है कि 86 इसमें नहीं है क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, तो 86 इसमें शामिल नहीं है, 85 तक देखना है। ठीक है, ऐसे 86 से 88, तो 88 इसमें शामिल नहीं है, 87 तक की देखना है। और 88 से लेकर, इसमें 90 नहीं है तो 88 से लेकर हमने देखना है 89 तक, इस तरह से ही। ठीक है, इसमें 92 नहीं है इंक्लूड, इसमें 94 नहीं है, इसमें 96 नहीं है, इसमें 98 नहीं है, इसमें 100 नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले 84 टू 86 जिसमें 86 इंक्लूड नहीं है। तो 84 से 86 सिर्फ एक ही आप देखोगे, एक ही वैल्यू है 84.9। तो इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी 1, सिर्फ एक ही हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेशन है, एक ही ऐसी वैल्यू है 84.9। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ गई 1। ऐसी 86 टू 88 इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखेंगे 87 तक, 88 से लेके 87 तक ये कितनी है, जब इसको हम देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास, इसका भी आएगा 1। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी है, सिर्फ एक ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसी 88 से 90 तक यानी कि 89 तक देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 2। ऐसे आगे देखेंगे 90 से 92 तक, फिर इसकी 2 आएगी, फिर 7, अगले की 7 आएगी, अगले ग्रुप की 6, नेक्स्ट ग्रुप की 7 और नेक्स्ट ग्रुप की फिर 4। तो इसका यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल, जब इसका टोटल करेंगे क्या आएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कर लेना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसमें काउंट करना है आपने कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब अगला क्वेश्चन है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, 100 के आसपास है। ठीक है, 80 से ज़्यादा है आप कह सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा कब होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तब होती है जब रेनी सीजन होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, हवा में कितना मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर तो ज़्यादा, नमी ज़्यादा तब होगी जब बारिश का मौसम होगा, यानी कि रेनी सीजन। यानी कि सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा कि कौन सा सीजन में कौन से सीजन का ये डाटा हो सकता है, ये रेनी सीजन का डाटा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, इसका सेकंड पार्ट, इसका आंसर क्या लिखेंगे, द डाटा अपीयर्स टू बी टेकन इन द रेनी सीजन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई, क्योंकि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, इसलिए जो ये डेटा है वो रेनी सीजन का हो सकता है। ठीक है, ये रेनी सीजन का दिख रहा है ये डाटा।
अब थर्ड में हमने बताना था व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा, इसकी रेंज बतानी है। आपको पता है कि रेंज कैसे निकालते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था। तो रेंज निकालने का तरीका क्या है, हम मैक्सिमम देखेंगे कितनी है 99.2, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे जो हमें डेटा गिवन है, उसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू है 84.9, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जब 99.2 में से 94.9 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 14.3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रेंज। यानी कि जब रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से, डाटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। अब 50 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, 161 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, इस तरह से 50 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में। हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, टेकिंग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किस तरह से लेने हैं, 165 टू 160 टू 165, 165 टू 70, इस तरह से हमने क्लास इंटरवल लेने हैं। ठीक है, तो इसने हमें हिंट दे दिया कि ये एक क्या है भाई, कॉन्टीन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है। सेकंड में क्या बताना है हमने, सेकंड में हमने बताना है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। आप जो टेबल बनेगी उससे क्या आपको पता लगेगा, क्या कंक्लूड आप करोगे हाइट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का हमने एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले देख लो कि सबसे छोटी इसमें वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू 150 है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें दे रखी है हमें, वो दे रखी है 173। ठीक है, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, देखो इसने दे रखा है 160 टू 165, 5 का डिफरेंस दे रखा है इसने, क्लास साइज 5 है। तो आप क्योंकि सबसे छोटी 150 है तो 150 टू 155, 155 टू 60, इस तरह से हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्या करना है आपने, फोर्थ क्वेश्चन है ये, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। एक तरफ लिखोगे ऐसे कॉलम बनाने हैं, हाइट इन सेंटीमीटर, दूसरी तरफ लिखोगे आप फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि सबसे छोटी 150 थी वैल्यू, तो 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170, 170 टू 175। ठीक है, 175 तक ही लेना है क्योंकि जो सबसे बड़ी क्या है 173 है इसमें वैल्यू। अब 150 टू 155, 155 टू 160, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसलिए इसकी जो अपर क्लास लिमिट होगी, ठीक है, अपर क्लास लिमिट है जो, उसको हम नहीं लेंगे। जैसे 150 से 155 है तो इसमें 155 नहीं है, हम 150 से 154 तक ही देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका एक करवा देता हूँ मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 आएगी, आपने इसमें देखना है 150 से 150 कहाँ तक देखना है, 4 तक देखना है, 155 इसमें शामिल नहीं होगा, ऐसे इसमें 160 शामिल नहीं होगा, ऐसे इसमें 165 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो कैसे करना है, 150 से 155, ठीक है, यानी कि 154 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 12 आ गई। 150 से 155 तक, यानी कि 154 तक देखा है हमने, 155 इसमें नहीं है, तो कितनी आई इसकी फ्रीक्वेंसी, 12 आई। ऐसी अगर नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी देखेंगे हम 155 से 160 तक, तो 160 इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 155 से 159 तक जब हमने देखा, इसमें इस डाटा में देखा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई 9। ऐसी 160 से 164 तक देखेंगे, क्योंकि 165 इसमें शामिल नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी 14 आएगी। ऐसी 165 से 169 तक देखेंगे, 170 इसमें नहीं है, तो
10 आएगी फ्रीक्वेंसी। ऐसी 170 से 175 यानी कि 174 तक देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, इसको इसमें से आपने करना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल। जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, क्योंकि ये 50 स्टूडेंट थे। अब आगे है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका कर दिया। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब आप क्या कंक्लूड करोगे इस टेबल को देखकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। जब हमने इस टेबल को देखा, देखो इस टेबल को जब हमने देखा, वन conclusion that we can draw from the above table is that more than 50% of students are shorter than 165 सेंटीमीटर। हमने क्या देखा, देखो यहाँ तक देखो, वैसे तो कई कंक्लूजन निकल सकते हैं, उसमें से एक कंक्लूजन ये है कि देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक 12 + 9 + 14, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35। ठीक है, और टोटल कितने स्टूडेंट थे, 50। ठीक है, 50 स्टूडेंट, 50 का आधा अगर करें, 50 का 50% करें तो क्या कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और ये कितना आया हमारे पास, 35। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ड्रा फ्रॉम द अबव टेबल इज़ डैट मोर देन 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। ठीक है, 50% से मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट, 50% से भी ज़्यादा, यानी कि 35 स्टूडेंट ऐसे हैं। ये 50% से ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि टोटल कितने थे, 50 थे, और 35 मतलब 25 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, टोटल के 50% से ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। ये सारे स्टूडेंट, इन सब की हाइट क्या है भाई, ये 50% से ज़्यादा है, और इनकी हाइट क्या है भाई, 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।